नमस्कार। एफ टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति का मुखिया के चंद्रशेखर राव ने रविवार को कहा है कि असादुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी AIMIM के साथ बीआरएस की दोस्ती भविष्य में भी जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर कई संदेह नहीं है। केसीआर ने कहा कि सत्तारूढ़ दल 2018 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 7 से 8 अधिक सीटों का साथ इस बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। बीआरएस तब टीआरएस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 88 सीटों जीती थी और कई अन्य पार्टी विधायकों को सत्तारूढ़ दल में शामिल होने के बाद इसकी ताकत बढ़कर 101। तेलंगाना में समग्र विकास पर विधानसभा में चर्चा के दौरान के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस नेताओं पर अपने ढिलाई भरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान राज्यों के सबसे अधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने बीआरएस को बीजेपी की बी टीम और महाराष्ट्र में सीधे भाजपा पार्टी से जुड़ा कहने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भी निशाना साधा। केसीआर ने आगे कहा, मैं गारंटी का साथ कह सकता हूं कि हम पिछले चुनाव की तुलना में 7-8 सीट अधिक जीतेंगे, इसमें किसी का संदेह नहीं है। राव ने कहा, हमने खुद को सीधे तौर पर धर्मनिरपेक्ष पार्टी घोषित कर दिया है। AIMIM और बीआरएस दोनों मित्र दल है, हम साथ हैं और आगे भी रहेंगे। हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे ताकि तेलंगाना के लोगों या अल्पसंख्यक गरीब लोगों को फायदा हो सके। बता दें कि इस साल के अंत तक राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। उन्होंने आगे कहा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हम पिछले चुनाव की तुलना में 7% 7 से 8 सीट अधिक जीतेंगे, इसमें किसी का संदेह करने का कोई ज़रूरत नहीं है। राव ने कहा कि अगर शासक सजग और ईमानदार है तो भगवान और प्रकृति भी आशीर्वाद देंगे और पिछले 10 वर्ष की बीआरएस शासन के दौरान तेलंगाना अधिक जल विद्युत उत्पादन करने में सक्षम हुआ है और उसे राजस्थान को कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अनगिनत वादे किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से उन्होंने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अब कहती है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति कुछ चुनावी वादों की कार्य उन्नयन के समर्थन करने की स्थिति में नहीं है और इसीलिए प्रशासन SC/ST फंड को डाइवर्ट करने के बारे में सोच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी का जिक्र करते हुए जिसमें उन्होंने मुक्त चीज़ों को रेवड़ी संस्कृति कहा था, केसीआर ने कहा कि इसी पार्टी ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में हर घर को आधा लीटर दूध मुफ्त देने का वादा किया था। कांग्रेस की आलोचना करते हुए राव ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शासन के दौरान संयुक्त राष्ट्र विभाजन से पहले में 30,000 से 35,000 झीलों गायब हो गया, ये अतिक्रमण का शिकार हो गया। बीआरएस शासन के दौरान तेलंगाना में बिजली बढ़ने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की स्थापित बिजली क्षमता 18,756 मेगावाट है, जिसे 25,000 मेगावाट तक पहुंचने का लक्ष्य जल्द ही सरकार ले लेंगे। राव ने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि NTPC को राज्यों में 4,000 मेगावाट की संयंत्र स्थापित करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उसने अब तक केवल 1,600 मेगावाट का संयंत्र स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति बिजली खपत के मामले में तेलंगाना नंबर 1 पर है और राष्ट्रीय औसत राज्यों के आसपास भी नहीं है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, FTV।